हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारे आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर के इस मायापुर हिंदी टॉक शो कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो प्रति सप्ताह की तरह आज भी हम आपके पास आए हैं और हमारा विषय है भगवत गीता का अध्याय 7। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं 3 भक्त, राजविद्या प्रभु जी, सुधीर माधव प्रभु जी और ओजस्वी कृष्ण प्रभु जी। तो हम स्वागत करते हैं इन 3 भक्तों का और अपने दर्शकों का धन्यवाद देते हैं जो ये भगवत गीता की श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम 6 अध्याय पूरे कर चुके हैं और अब आज 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो हमारे साथ पहले भक्त हैं राजविद्या प्रभु जी। तो राजविद्या प्रभु जी को इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हमारे साथ बहुत सारे टॉक शोज में आ चुके हैं और हिंदी भागवतम कक्षा भी देते रहते हैं और प्रभु जी पिछले ही कुछ अध्याय में भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो प्रभु जी बहुत समय से जुड़े हुए हैं और हम इनके मार्गदर्शन में और इनके साथ इतना हमें संग प्राप्त हो रहा है कि हम उत्साहपूर्वक अपने भगवत गीता की श्रृंखला को चला पा रहे हैं। दूसरे भक्त हमारे साथ जुड़े हैं सुधीर माधव प्रभु जी, जो कि इनको देखा हुआ है मायापुर टीवी के, आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पर इनके भागवतम कथाएं। और प्रभु जी मास्टर्स इन्होंने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में और संकीर्तन भक्त हैं, संकीर्तन में सेवाएं करते हैं। अपने कार्य क्षेत्र के साथ साथ जितना भी सहयोग कर पाते हैं बहुत उत्साहपूर्वक सहयोग करते हैं और हमारे साथ टॉक शो में भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। तीसरे भक्त हमारे साथ जुड़े हैं ओजस्वी कृष्ण प्रभु। ओजस्वी कृष्ण प्रभु वो काफ़ी समय बाद हमारे साथ टॉक शो में आए हैं। तो आपको याद दिलाने के लिए कि प्रभु जी 2010 से इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं और 2020 से लगभग यहाँ पर श्रीधाम मायापुर में रह रहे हैं। प्रभु जी मायापुर इंस्टीट्यूट में सेवा करते हैं और इन्होंने बैचलर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग ऑनर्स किया हुआ है और भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव डिग्री भी प्राप्त किया है। प्रभु जी को म्यूज़िक में खास इनकी रुचि है और ये अपना समय सीखने में और सिखाने में लगाते हैं। ऑथेंटिक संप्रदाय ऑफ मृदंग श्री खोल, तो मृदंगा में प्रभु जी का बहुत रुचि है सीखने में और सिखाने में। तो हम स्वागत करते हैं इन 3 भक्तों का। तो आज हम 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो इनको हम प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, वैसे ही हम आज दर्शकों के बिहाफ पर प्रश्न पूछने वाले हैं हमारे मौजूद जो हमारे प्रवक्ता हैं उनसे। तो ये शुरुआत करते हैं कि प्रभु जी ये 7वां अध्याय, इसमें आज हम क्या सीखने वाले हैं? राजविद्या प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रण देने का। देखिए, इस अध्याय का नाम ही भगवत ज्ञान है। भगवत ज्ञान अर्थात भगवान कृष्ण के बारे में जानना। भगवान कृष्ण अपने बारे में बताएंगे इस अध्याय में और श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस भगवान के जो शब्द हैं उनको बहुत सरल शब्दों में समझाया गया। तो इसी अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस अध्याय में भगवान बड़े अच्छे से, मैं प्रभुपाद जी के शब्द ही आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। देखिए, अध्याय का नाम भगवत ज्ञान है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत, अर्थात तो पहले से ही इस हर एक अध्याय में आप भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद जी बड़े अच्छे से स्थापित करते हैं कि भगवान कौन है।
कृष्ण के समस्त ऐश्वर्यों का इस अध्याय में बताया जाएगा। कैसे कृष्ण, जितने भी हम यहाँ पर ऐश्वर्य या देखते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, उनके कारण कृष्ण हैं। और इस अध्याय में ये भी बताया जाएगा किस तरह के, विशेषकर उन जो लोग भगवान की शरण में नहीं आते, वो उनको कैटेगराइज किया गया 4 तरह के, और किस तरह से कुछ लोग जो भगवान की शरण में आते हैं उनको भी बताया गया बड़ा वैज्ञानिक तरीके से कि 4 तरह के लोग आते हैं और 4 तरह के लोग भगवान की शरण में नहीं आते। सुधीर माधव प्रभु जी, आप भी कुछ ऐड कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे राज्य विद्या प्रभु ने समझाया कि भगवत ज्ञान इस अध्याय का नाम है, तो जो भी वस्तु की प्राप्ति हमें करनी हो तो उसके बारे में ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। ज्ञान होता है श्रवण से, और स्वयं श्री कृष्ण से जानकारी मिल रही है या उनके भक्तों से जानकारी मिल रही है, प्रामाणिक स्रोत से, प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा, ये सबसे उत्तम तरीका है जानकारी का। यस, ओजस्वी कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। जो राज विद्या प्रभु जी ने कहा और सुधीर माधव प्रभु जी ने कहा, वही उस पर से कुछ 2-3 और पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो अगर हम छठे अध्याय में देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, कि वही योगी मुझे प्रिय है, जो वो सर्वश्रेष्ठ है। कौन है वो? मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, कि जो श्रद्धापूर्वक मेरी जो है उपासना करता है, मेरे प्रति भक्ति करता है। अपितु ये भगवान कौन है, इनका शरीर कैसा है इत्यादि, इसके बारे में भगवान बताते नहीं हैं। वह अभी 7वें अध्याय के बाद ये जो अगले 6 अध्याय जो है उसमें ये इस पर विस्तार रूप से बताएंगे। और 7वें अध्याय में हम देखेंगे कैसे 2 प्रकार की भक्तियों के बारे में बात किया गया है। एक है मिश्र भक्ति, जैसे कि कई जीवात्माएं होती हैं, वे भक्ति करते हैं अपितु उनकी कुछ इच्छाएं होती है, जैसे कि सालोक्य मुक्ति या उनको स्वर्गवास चाहिए इत्यादि। और दूसरी भक्ति जो होती है जो विशुद्ध है, और वह भक्ति जो होती है उससे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, हम भगवान के पार्षद बन सकते हैं, और जो विविध रस जो है जैसे कि शांत रस, दास्य रस इत्यादि, वो हम भगवान के साथ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रवक्ताओं का, जिन्होंने 7वें अध्याय के ऊपर एक रोशनी डाली कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं राजविद्या प्रभु जी। यहाँ पर 7वें अध्याय में जैसा आपने बताया कि हम भगवान की शक्तियों के बारे में जानने वाले हैं, भगवान के बारे में जानने वाले हैं। तो विष्णु का वर्णन आता है, ये 4थे श्लोक के अंदर देख पा रहे हैं कि विष्णु का वर्णन किया गया है। तो कृपया करके विष्णु के 3 रूपों की व्याख्या करें। धन्यवाद प्रभु। अक्सर हम जब प्रचार में जाते हैं या हमारे भारत में बताया जाता है, टीवी के माध्यम से हमें पता चलता है कि कृष्ण विष्णु से आ रहे हैं, तो लोग समझते हैं विष्णु सबसे मतलब परम भगवान हैं ये सब। लेकिन श्रील प्रभुपाद, जैसे हम सुधीर माधव प्रभु ने बताया कि जब हम प्रमाणिक स्रोत से या प्रमाणिक सोर्सेस से जब हम सुनते हैं तब हमें समझ में आता है, सही ज्ञान मिलता है कि कौन है, मतलब किस व्यक्ति को हमें पूजा करना चाहिए, या एक परफेक्ट नॉलेज जिसे कहते हैं वो मिलती है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यही बड़ा सुंदर कृष्ण भावनामृत संघ बना के ये पूरे संसार को एक मतलब एक गिफ्ट दिया है, जिसे कहते हैं मैचलेस गिफ्ट। उनका जो पहला अनुपम उपहार कह लीजिए जो श्रील प्रभुपाद जी ने जहाँ ये शुरू किया था, उस पहले सेंटर का नाम मैचलेस गिफ्ट है। तो हम समझ सकते हैं कितना मतलब इसकी कोई तुलना नहीं है। कैसे इस 3 विष्णु के बारे में बताया, लोग तो समझते ही नहीं थे। मेरा भी एक प्रश्न था सबसे पहले जब मैं आया था 1997 में, जब मैं मंदिर में घुसा था, तो उन्होंने जब बताना शुरू करा, मैंने कहा हम तो समझते थे कि विष्णु से सब आते हैं, आप कह रहे कृष्ण से। तो उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया। तो इस तरह से अगर हम जब प्रमाणिक स्रोत से सुनते हैं तो इसमें बताया गया है कि कैसे कृष्ण से सारे विष्णु आते हैं। 3 तरह के विष्णु होते हैं, मतलब कृष्ण से डायरेक्ट नहीं, कृष्ण के अवतार, फिर उनसे 3 विष्णु की स्थापना होती है, जिससे पूरा भौतिक संसार चलता है। एक मैनेजमेंट सिस्टम बताया गया। हम मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं तो देखिए, ये मैनेजमेंट की पढ़ाई देखिए कैसे पूरा संसार को मैनेज कर रहे हैं कृष्ण। एक महाविष्णु है,
महाविष्णु के बारे में बात करेंगे तो टॉक शो ही खत्म हो जाएगा। तो उसके नीचे फिर हम मान लीजिए जो एटलीस्ट जो साइंटिस्ट देखते हैं कि हमें अलग अलग ग्रह दिखाते हैं, उन्हें अलग अलग ग्रह को कंट्रोलर है जिसे हम गर्भोदक्षाय विष्णु बोलते हैं। उसके बाद फिर एक और विष्णु आते हैं, मतलब मैनेजमेंट है, एक हायर अथॉरिटी। आई थिंक सुधीर माधव प्रभु अच्छे से समझाएंगे, इन्होंने मास्टर्स की हुई है। तो उसके बाद फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, जो हम सब आत्मा, हम सब जीवों के उसमें है। हम देखते हैं एक चींटी भी कैसे मूव कर रही है, उसको भी ज्ञान है कि यहाँ पे चीनी है, यहाँ पर वो नमक है, वो नमक में नहीं जाएगी, चीनी पे जाएगी। तो कौन नॉलेज दे रहा है? सब ये जो नॉलेज दे रहे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु दे रहे हैं। तो इस तरह से भगवत गीता में बताया, भगवान ने तो बड़े अच्छे से इसमें समझाया कि कैसे भगवान ने भूमि रपनलो वायु खम मनोर बुद्धि है बचा अहंकार इति में मतलब अलग अलग उनकी जो प्रकृति बताए हैं, उस प्रकृति में प्रभुपाद जी ने ये एकदम से मौका ढूंढ लिया बताने के लिए कि ये सब कहाँ से आ रहा है। भूमि अर्पणो अनलो वायु, ये सब हम देखते हैं ना, हम तो देख सकते हैं इसको, तो ये सब कहाँ से आ रहा है ये समझाया प्रभुपाद ने एकदम से। पूरे इस भौतिक संसार का मैनेजमेंट बना दिया, और मैनेजमेंट ने बताया कि कैसे तीन विष्णु इसको कंट्रोल करते हैं या चलाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हमारा पहला प्रश्न ही भगवान से संबंधित, भगवान के बारे में ज्ञान की ओर हमें आकर्षित करता हुआ ये समझा रहा है कि भगवान कैसे इस संसार को चला रहे हैं, और तीन विष्णु के इतने सुंदर से प्रभु जी ने प्रकार बताए हमें। अगला प्रश्न सुधीर माधव प्रभु। हम अपनी भौतिक इंद्रियों के माध्यम से कृष्ण को नहीं समझ सकते, तो फिर कृष्ण को जानने का साधन क्या है? बहुत खूबसूरत प्रश्न है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। अनुपम श्रीवास प्रभु, पहली बात तो हमें जानना होगा कि भौतिक इंद्रियों द्वारा हम श्री कृष्ण को इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि श्री कृष्ण भौतिक स्तर से, भौतिक धरातल से परे हैं, वे दिव्य स्तर पर हैं, और बद्ध जीवात्मा भौतिक स्तर पर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कोई साधन नहीं है, साधन है। साधन ये है कि हमें दिव्य स्तर पे जाना होगा, और वो है श्री कृष्ण की प्रेममयी दिव्य सेवा में संलग्न होना। श्रील रूप गोस्वामी हमारे प्रमुख आचार्य अपने एक प्रसिद्ध ग्रंथ श्री भक्ति रसामृत सिंधु नामक जो ग्रंथ है उसमें कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहाम इंद्रिय सेवोन्मुख्य जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति अधः। अतः यानी इसलिए, इंग्लिश में कहते हैं देयरफॉर, श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान श्री कृष्ण का नाम, गुण, रूप, लीलाएं, ये सब भौतिक इंद्रियों से नहीं समझे जा सकते क्योंकि वे दिव्य स्तर पे हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहाम इंद्रिय। लेकिन अगली ही पंक्ति में समाधान और उत्साह और आशा देते हैं कि न भवेद ग्रहाम इंद्रिय सेवोन्मुख्य जिह्वादौ। तो जब लेकिन मैं सेवोन्मुख हो जाऊंगा, अब मैं सेवा के विमुख हूं श्री कृष्ण के प्रति, स्वामित्व के इस पदवी को हासिल करने के चक्कर में जो मिथ्या है, लेकिन जब मैं श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहूंगा और सेवा में लगूंगा, और खासकर जीभ से शुरू होके, जिह्वादौ, और जीभ के दो काम हैं, हम सब जानते हैं मुख्य रूप से, एक खाना और एक बोलना। तो श्रील प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं अपने तात्पर्यों में कई जगहों पर, यदि आदर करें पाएं केवल श्री कृष्ण प्रसाद जो भगवान को प्रेम से भोग अर्पित किया हो, और बोलें केवल श्री कृष्ण के बारे में, मुख्य रूप से उनका दिव्य नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल ये दो चीजें, तो स्वयमेव स्फुरति अधः। तो स्वयं ही, स्वतः ही, स्वाभाविक रूप से जो पहले हमें चीजें नहीं समझ में आ रही थी, भगवान श्री कृष्ण का नाम, गुण, रूप, लीलाएं इत्यादि, वे अभी हृदय में स्फुरित होने लगेंगी। ये साधन है प्रेममयी भक्ति द्वारा जुड़ के भगवान श्री कृष्ण के। तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से हमारे को समझाया कि कैसे हम भौतिक इंद्रियों के माध्यम से कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, तो कैसे समझेंगे कि जब भगवान अपने भक्तों को, जब उनसे प्रसन्न होते हैं, उनसे प्लीज्ड होते हैं, तो भगवान रिवील करते हैं खुद को, जैसा कि प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया, अपनी इंद्रियों को हम कैसे भगवान की सेवा में लगाकर उस दिव्य
स्तर पर दिव्य पुरुष भगवान को समझने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओजस्वी कृष्ण प्रभु, कृष्ण के बारे में जानने को उत्सुक लोगों का एक छोटा सा वर्ग ही क्यों है? एक बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु कि इतने सारे जीवात्माएं हैं, अपितु अगर हम देखेंगे तो कृष्ण के प्रति भक्ति जो लोग करते हैं तो बहुत ही कम हमें एक अंक दिखता है। तो अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को देखें तो हम एक यह देख सकते हैं कि 2 प्रकार के लोग हैं। इसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, तव भूतलोक स्वर्गलोकेस्मिन् देवासुर एव च विष्णु भक्त स्मृति देवा आसुरस्तद विपर्यय, कि 2 प्रकार के लोग हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। एक है जो विष्णु के प्रति भक्ति करते हैं पर उनमें दैवी गुण है, और दूसरे हैं जो विष्णु के प्रति भक्ति नहीं करते, उनमें आसुरी गुण है। तो 2 प्रकार के लोग इस पूरे भौतिक संसार में हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वही लोग हैं जो जिनमें आसुरिक गुण हैं, क्योंकि हम इधर आए हैं, जैसे सुधीर माधव प्रभु जी ने कहा कि हमारा स्वामित्व जताने के लिए हमें वह पदवी चाहिए कि मैं प्रभु हूँ, मैं सर्वेश्वर हूँ इत्यादि। तो इसीलिए हम इस भौतिक संसार में आए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जीव क्या करते हैं? आहार निद्र भय मैथुना। तो हितोपदेश में कहा गया है आहार निद्र भय मैथुनाम च सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही थेषो अधिको विशेष, कि अगर मनुष्य भी अगर आहार निद्र भय और मैथुन या संभोग करेगा तो वह तो द्विपद पशु बन गया, तो पशु का ही कार्य कर रहा है। ऐसे नहीं कि वह किसी एक मनुष्य का कार्य कर रहा है। मनुष्य क्या करता है? वह धर्म का पालन करता है, जो धर्म दिए गए हैं शास्त्रों में। वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्यय, कि वेद में धर्म के बारे में व्याख्या की है, और वेद भगवान से आते हैं। तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर विषय पर रोशनी डाली है यहाँ पर कि कितना जनसाधारण में कितने कम प्रतिशत लोग होते हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, और शास्त्रों के इस दृष्टिकोण को प्रभु जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया कि जानवर और मनुष्य में क्या भेद है। अगर मनुष्य ये शरीर प्राप्त कर कर भी व्यक्ति जो है धर्म का पालन नहीं करना चाहता और भगवान के विषय में नहीं जानना चाहता, तो आज इतना सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है हमें ये 7वां अध्याय पढ़ने का, जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं अपने बारे में हमारे को ज्ञान दे रहे हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजविद्या प्रभु, आपने बताया कि हम भगवान के बारे में जानेंगे इस अध्याय से। तो जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं तो भगवान का इतना सुंदर रूप है जिस पे भक्तगण मनन करते हैं, लेकिन एक शब्द है अरूपम। अरूपम, तो जब भगवान का वर्णन आता है तो इस अरूपम शब्द का क्या है? थोड़ा सा इसका व्याख्या कीजिए। ये अध्याय का नाम ही भगवत ज्ञान है। बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा प्रभु आपने। भगवान इसी अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं, मतः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वविदम प्रोक्तम सूत्र मणि गिणाइव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार, बड़ा देखिए भगवान कृष्ण बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं कि कोई भी समझ सकता है। जिस तरह एक मोती गले में हम माला डालते हैं, जैसे ये तुलसी माला है, तो ये किस पर टिकी हुई है? ये धागे पे। तो भगवान कहते हैं मैं वो धागा हूँ। इस कहने क्यों कह रहे हैं भगवान जी ये चीज़? इसलिए समझाना चाहते हैं इस संसार में कुछ भी आप देख रहे हैं, कुछ भी, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। अब कुछ लोग ऐसे, खासकर भारत में प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र वो यही है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। तो इसका बड़े सरल शब्दों में समझें कि कुछ लोग समझते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है। अरे भाई, भगवान जब कह रहे हैं कि मेरे से सब कुछ आ रहा है, साफ साफ बोल रहे हैं, मतलब परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो भगवत गीता हम जब सही सोर्स से सुनेंगे, जैसे कि शुरुआत हुई थी, सुधीर माधव प्रभु ने बताया था, तो हमें समझ में आएगा ना कि जो कुछ भी अगर हम समझावट कर रहे हैं वो भगवान से आ रही है, लेकिन हमें ठीक से समझना पड़ेगा उसको। ब्रह्मेति परमात्मेति इति शब्द शास्त्र में यही बोला गया। तो भगवान भगवत गीता में जब भगवत ज्ञान दे रहे हैं तो यही बात समझाना चाहते हैं कि अरूपम। कई लोग भगवान की जो कहते हैं कि वो ये समझते हैं कि भगवान ये रूप नहीं ले सकते, भौतिक संसार में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते?
क्या भगवान के लिए कुछ नामुमकिन है, असंभव है? नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है। तो वो समझते हैं कि अगर कोई रूप आया तो वो भगवान का रूप नहीं है, पता नहीं कोई और रूप है, इसलिए वो समझते हैं अरूपम है। ना, भगवान यहाँ क्लियरली बोल रहे हैं। इवन प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कि जीसस जी का, जीसस जी ने बिल्कुल साफ साफ बोला, मैन इज मेड इन इमेज ऑफ गॉड। अरे क्या जीसस जी को पता नहीं था कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है? अरे वो क्लियरली बोल रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है, इसलिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अरूपम नहीं है, अरूपम अगर बोला गया है तो प्रभुपाद जी देखिए उस अरूपम शब्द को बड़े अच्छे से समझा रहे हैं कि निर्विशेषवादी, जैसे मैंने बताया प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, अरूपम शब्द पर विशेष देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है। इसके ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी हैं, हमने सुना होगा भारत में रहने वालों को तो, कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के पहले व्यक्ति हैं जिन कह लीजिए इंजीनियर हैं, जो सारे शरीर बनाते हैं सब कुछ। उन्होंने बोला ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चित आनंद विग्रह, विग्रह मतलब रूप। क्या ब्रह्मा जी को हमसे कम नॉलेज है? हम समझते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है ना। तो अरूपम का मतलब है कि भगवान का रूप है लेकिन वो दिव्य है। हमारी तरह वो बूढ़ा नहीं होता, हमारी तरह वो बाल सफ़ेद नहीं होते भगवान के। भगवान का रूप हम देखते हैं भगवान की फ़ोटो में, भारत में जो रहने वाले तो वो देखते भी हैं कि किस तरह भगवान का, अगर फ़ोटो भी देखते हैं, भगवान का रूप बूढ़ा नहीं दिखाया जाता क्योंकि दिव्य है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है, भगवान का रूप है। और रूप कैसा है, भगवत गीता पढ़ने से भगवत ज्ञान, ये भगवत गीता में हम पढ़ेंगे, हमें अच्छे से समझ में आएगा। और श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ेंगे तो बार बार आपको समझाएंगे, जैसे कि मैंने बताया कि इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता को कोट करा। प्रभुपाद जी जो भी बात समझाते हैं वो शास्त्रों के बैकअप करके समझाते हैं, ये नहीं कि वो क्या समझते हैं, नहीं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, नारद जी क्या कह रहे हैं और हमारे आचार्यगण क्या कह रहे हैं। तो धन्यवाद राजविद्या प्रभु जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर यहाँ पर जो है समझाने का प्रयास किया है कि अरूपम शब्द जिसका एक दुरुपयोग कर हम भगवान का जो रूप नहीं है या निराकार हैं, इस बात पर चर्चा की जाती है। तो वास्तविकता में उस शब्द का क्या अर्थ है जो कि आपने ये उपनिषद और ब्रह्म संहिता से इसका उल्लेख किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुधीर माधव प्रभु, इस संसार के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं, नेचर, तो इसको अलग अलग तरीके से लोग समझाने का प्रयास करते हैं कि ये चीज़ इस वजह से हो रही है, ये चीज़ इस वजह से हो रही है, साइंटिफिक रीज़न सोचते हैं, कुछ लॉजिक्स लगाते हैं। तो आप कृपया कर ये बताइए कि हर चीज़, हर वस्तु का वास्तविकता में स्रोत कौन है? एक शिक्षाप्रद कहानी है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक मंदिर में थे, वहाँ पे उस स्थान पे कुछ तत्ववादी यानी शास्त्रों का काफ़ी अध्ययन गायन करने वाले, ज्ञान रखने वाले व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन के लिए आए काफ़ी दूर से। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे कहा, आप कैसे हैं? तो काफ़ी हमारे शास्त्रों से, उपनिषदों से श्लोक बोल के वे उत्तर दे रहे थे कि मान लीजिए जैसे सूर्य अपने समय पे उगते हैं, चंद्र उगते हैं, प्रकृति चल रही है, वैसे ही हम भी चल रहे हैं, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, आप कुछ पाएंगे, जल पिएंगे? तो फिर श्लोकों में उत्तर दे रहे थे बड़े बड़े। कुछ वार्तालाप के बाद हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, भगवान कौन है? जैसे आपने प्रश्न पूछा श्रीमान अनुपम श्रीवत्स प्रभु कि स्रोत कौन है, तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी उनसे यही पूछा सार रूप में। तो फिर वो काफी वर्णन करने लगे कि श्लोकों के माध्यम से कि आकाश है, ब्रह्मांड है, प्रकृति है, इत्यादि इत्यादि। तो वहाँ पे एक छोटी वैष्णवी थी, हमारे वरिष्ठ वैष्णव जो हैं श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, सौभाग्यवश अभी भी पृथ्वी पर हैं और बहुत सारी सेवाएं करते हैं। श्रीपाद श्याम सुंदर प्रभु और श्रीमती मालती माता जी, उनकी जो सुपुत्री हैं, उस समय 3 वर्ष की अवस्था थी, सरस्वती नाम था, है मतलब। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको पुकारा सरस्वती, और प्रभुपाद जी सदैव आप जानते हैं कि कुछ न कुछ प्रसाद का डब्बा रखते थे, जैसे उसमें कुकीज़ थी। तो सरस्वती समझ गई कि अब प्रभुपाद जी मुझसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, यदि मैंने सही उत्तर दिया तो इनाम में मुझे कुकी प्रसाद मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, भगवान कौन है?
उन्होंने डंके की चोट पे कहा 3 वर्ष की बालिका ने कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो और यही इस अध्याय में 15वें श्लोक में, क्षमा करें 10वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम, कि सर्वभूत यानी सर्व जीवात्माओं, समस्त जीवात्माओं का जो बीज, स्रोत, मूल, वो कौन है? मैं हूं, श्री कृष्ण कहते हैं। और शास्त्रों में कई जगह प्रमाण भी आया है। संक्षेप में प्रमुख जो श्लोक हम सुनते हैं वो है कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कि हम सब नित्य हैं, सनातन जीव हैं, लेकिन हम सब नित्य में भी एक प्रमुख नित्य व्यक्तित्व हैं। हम सब में चेतना है, लेकिन एक नित्य व्यक्तित्व की प्रमुख चेतना है जो सबके स्रोत हैं और जो अनादिकाल से अनंत जीवात्माओं की इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं, उनका पालन पोषण बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, श्री कृष्ण। तो ये आपने जैसे कहते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन सब खोज रहे हैं, तो हमने प्रयास किया है कि उसको शास्त्र से और प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करें। तो धन्यवाद सुधीर माधव प्रभु, आपने जिस तरह से बताया, मैं आशा करता हूँ हमारे दर्शकों को काफ़ी जो है वो क्लैरिटी, स्पष्टता आई होगी इस उत्तर से कि हर चीज़ का स्रोत कौन है। तो आगे चलते हैं इसी प्रश्न को बढ़ाते हुए ओजस्वी कृष्ण प्रभु के पास कि इन चीज़ों को जिनका स्रोत सुधीर माधव प्रभु ने बताया कि शास्त्र बता रहे कि कृष्ण हैं, तो इन भौतिक संसार के अंदर इन वस्तुओं को देखकर हम कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं या संबोधित कर सकते हैं इसको कृष्ण से, कि हम इन चीज़ों को देखकर हम कृष्ण का स्मरण कर पाएं, क्योंकि कृष्ण का ज्ञान हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा और उनको अगर हम भुलाएंगे तो हम और बंधनों में बंधते चले जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। और आपने जो अंत में कहा कि कृष्ण का ज्ञान तो मुक्ति प्राप्त करता है, तो इसमें मुझे एक श्लोक याद आया चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायर अधिकार। कि कृष्ण की तुलना जो की गई है सूरज से की गई है। कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, और माया की तुलना अंधकार से की गई है। और जहाँ सूर्य होता है वहाँ तो अंधकार नहीं होता। जहाँ कृष्ण है, कृष्ण का नाम, रूप, लीला, जो भी कृष्ण की भक्ति हो जहाँ पे भी, वहाँ पे माया का कोई अधिकार नहीं होगा। तो हम कृष्ण को कैसे देख सकते हैं? तो हमने पहले भी देखा, सुधीर माधव प्रभु ने कहा था कि हम हमारी इंद्रियों के नहीं देख सकते, हमें भक्ति करनी पड़ेगी। और उसके बाद स्वयं एवं स्फुरति आता, भगवान प्रकट करते हैं अपने आप को। तो अभी तो हम जैसे उदाहरण लिया जाए तो सूरज की किरणों से पता चलता है कि सूरज है, ठीक है। कि अगर हम घर पे अगर बैठे रहे और अगर सूरज की किरणें अंदर आई तो वास्तविक है कि सूरज बाहर आ गया, मतलब उसका उदय हो गया है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रसोहम अप्सु कौन्तेय, कि पानी जो है, ठीक है, पानी में जो शुद्ध पानी जो होता है, जिसका क्या कहते हैं, टेस्ट जो होता है बहुत प्योर होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं हूँ। अगर हम कहीं बाहर जाए तो हम पहले अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो एक चीज़ है कि हमें अच्छा पानी और अच्छा खाना मिलना चाहिए, ताकि हम ट्रैवलिंग जो है अच्छी तरह से कर पाए, वरना कुछ बीमारियां भी हो सकती है। तो वी आर ऑलवेज बिहाइंड व्हाट यू से समथिंग गुड। तो एक है रसोम आपसे कौनते, फिर प्रभास में शशि सूर्य हो, कि अगर हम कोई भी मतलब प्रकाश देखते हैं, सूर्य की चंद्रमा, ओके, फिर चंद्र का प्रकाश या सूरज का प्रकाश अगर हम देखेंगे तो वह भगवान से आता है, क्योंकि 11वें अध्याय में हम देखेंगे कि अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम, कि शशि और सूर्य जो है वो भगवान की दो आंखें हैं विराट रूप में। तो सब कुछ जो है भगवान से आता है। तो और अनेक ऐसे उदाहरण दिए गए हैं 7वें अध्याय में, जहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं जो है ताप हूँ, ये अग्नि में मैं ताप हूँ, और अगर इस पृथ्वी में जो गंध है, अच्छा गंध, सुगंध, वो मैं हूँ। तो ऐसे देख के हम पता चल सकता है कि हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, कि अगर हम पानी पियेंगे तो हमें कृष्ण की याद आनी चाहिए, हाँ ये बहुत अच्छा पानी है, तो विशुद्ध पानी है, बहुत अच्छा है। तो कैसे है? क्योंकि भगवान की कृपा से भगवान है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं।
तो मुझे एक उदाहरण इसमें ध्यान आता है, शिला प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं कि ये जो फूल है, इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, इसमें कौन रंग भरता है। तो हम देखेंगे प्रकृति को, इतनी सुंदर झरने, कितना सुंदर आसमान, कितने सुंदर पक्षी पंछी, कितना सब कुछ हमें याद दिलाने के लिए कितने चीज़ें पर्याप्त हैं। अगर हम देखें कि कृष्ण के क्रिएटिविटी है ना, कि कृष्ण कितने कितने सुंदर होंगे जो इतने सुंदर चीज़ें बना पा रहे हैं। तो राजविद्या प्रभु जी, आपको इतना अनुभव है प्रचार का, प्रसार का, आप इतना सुंदर ज्ञान कृष्ण इस भगवत गीता के इस अध्याय में बता रहे हैं, कितना स्पष्ट है सब कुछ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो बता रहे हैं कि कैसे जो हमने अभी तक जितनी बात करी है, लेकिन फिर भी इतनी अज्ञानता है। तो कृपया करके आप हमें प्रकृति के इन भौतिक गुणों के बारे में बताइए, जिसकी वजह से ये भ्रम उत्पन्न होता है और व्यक्ति फिर भी जानते हुए भी सब कुछ अनजान बन जाता है। प्रभुपाद जी इसका बड़ा व्यावहारिक व्यवहारिक तरीके से इस बात को समझाते थे। हम पूरे संसार में देखते हैं कि जो मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं कि व्यक्ति का नेचर क्या है भाई, किस नेचर में है ये। और हम देखते भी हैं कि प्रभुपाद जी एक श्लोक है, चतुर्वर्णा मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, तो उसमें गुण नेचर आ जाता है कि कैसे अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग गुणों में है। आप देखें, क्योंकि कई बार प्रभुपाद जी को ये बोला जाता था कि नहीं आप तो लोगों को हिंदू बना रहे हैं। अरे प्रभुपाद जी कहते मैं हिंदू बना रहा हूँ। प्रभुपाद उदाहरण देते, क्या अमेरिका में कुछ लोग ऐसे नहीं जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं? तो हाँ, कुछ लोग हैं जो हमेशा पढ़ना चाहते हैं या कुछ बहुत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं बिल्कुल लेजी रहते हैं। हाँ, तो क्या इसमें क्या वो हिंदू बन गए क्या? अरे तो नेचर है, ये तो साइंस है, विज्ञान है। प्रभुपाद कहते हैं मैं विज्ञान सिखाने आ रहा हूँ, क्योंकि भगवान भी विज्ञान ही सिखा रहे हैं ना। इस अध्याय का नाम क्या है? भगवत ज्ञान। अब ज्ञान को विज्ञान में कैसे बदलना है? जब हम सुनेंगे साधुओं से, उसको जीवन में उतारेंगे, रियलाइज करेंगे। लोगों को पता ही नहीं था, लोग समझते थे भगवत गीता क्या है, ये तो हिंदुओं की पुस्तक है। अरे नहीं, ये हिंदुओं की पुस्तक नहीं है, ये पूरे संसार के लिए है, समझने के लिए। जैसे ये प्रश्न अपने आप में बता रहा है कैसे लोग नहीं समझ पाते। एक जब अध्यापक कोई सब्जेक्ट मैटर पढ़ाता है, कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इससे समझ में आता है कि वे व्यक्ति अलग, जो स्टूडेंट्स है वो अलग अलग गुणों में है। जिसे भगवान इस भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताते हैं इस बात को, त्रिभी गुणमय भवैर्भि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानति माभ्य परम अव्ययम, कि 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त। कौन मोहग्रस्त? जीव, हम लोग। इस संसार, यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो मैं इसी बात को बड़े सरल शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति एक अलग अलग गुणों में होता है। ये सारे संसार में देखे जाएंगे, जिसको कहते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कुछ लोग, जैसे मैंने बताया, किसी भी जाए, चाहे अमेरिका, चाहे इंग्लैंड जाएं, भारत में रहें, रशिया जाएं, आपको कुछ सतोगुणी लोग मिलेंगे जिन्हें हम जानते हैं कि वो पढ़ाने में, पढ़ने में उनका इंटरेस्ट होता है। उनसे कहो आप जरा युद्ध करने के लिए जाओ, वो हाथ जोड़ देते हैं। जैसे अमेरिका में तो ये जो युवा थे वो लोग इसके कंप्लीट अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि ज़बरदस्ती उनको लड़ने के लिए भेजा जा रहा था, और इनका गुण ही नहीं है लड़ने का, कैसे लड़ेंगे वो। ये विज्ञान भारत के वैदिक शास्त्रों में पहले से दिया जाता है। बच्चे को एक जो गुरुकुल का अध्यापक होता था, वो पहले से बताता था कि ये रजोगुण में है, ये तमोगुण में है, या सतोगुण में, या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में है, और उसको उसी तरह का शिक्षा दी जाती थी, जिससे वो नेचुरली अपने गुणों के अनुसार बढ़ सके। ये नहीं कि एक बच्चे को डॉक्टर बनने के उसमें काबिलियत ही नहीं है और उसको आप डॉक्टर बना रहे हो, फिर वो डॉक्टर बनने की कोशिश में बेचारा डॉक्टर बनने की जो कॉलेज की बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या कर लेता है। कहते हैं आत्महत्या क्यों कर ली उसने? अरे वो डॉक्टर बनना वो चाहता ही नहीं है, उसका गुण ही नहीं है। तो ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है। फिर भगवान के बारे में जानने की बात तो कही क्या, जैसे सुधीर माधव जी ने बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। हर एक व्यक्ति को जल्दी समझ में आएगी नहीं, तभी तो मनुष्य नाम सहस्त्रेषु
कश्चित अपि सिद्धे। बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी प्रक्रिया दे दी है कि तमोगुणी व्यक्ति भी सतोगुण में आ सकता है। ये जो है गिफ्ट है श्रील प्रभुपाद जी की। जब कोई इस्कॉन से जुड़ता है, मैं अपना ही बता देता हूँ, हम कितने बजे उठते थे, उठते ही चाय पीते थे, हम चाय को देखते भी नहीं है। कैसे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो चेन स्मोकर्स थे, तमोगुण में थे। जैसे प्रभु जी ने बोला कि जानते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के हानिकारक है, फिर भी पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? डॉक्टर समझाए भाई क्यों पी रहे हैं, लेकिन भगवत गीता समझाती है तमोगुण। जानते हुए शराब उनके लिए गलत है, शराब से नुकसान होगा, फिर भी पीते हैं। हमारे एक जो बिजनेस के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे बताया, पता है प्रभु जी आपको ये जो स्मोक इज इंजीरियस टू हेल्थ क्यों लिखते हैं उस पर? मैंने कहा भी ताकि लोग समझें। कहते हैं ना, ये इसलिए नहीं लिखते, ये बिजनेसमैन बड़े समझदार हैं। कहते हैं जब इस पे लिखते हैं तो सेल डबल हो जाती है, कि लोग पैशनेट, अच्छा ये हेल्थ के लिए गलत है, मैं फिर भी पीऊंगा, मैं दिखाऊंगा। इवन हमारा मीडिया और सारे हीरो सिगरेट पी के दिखाते थे ना, तमोगुण में है, उनको कुछ नहीं पता, उनको केवल अपना पैसा चाहिए, जनता के लिए क्या हो रहा है या आम आदमी के लिए क्या नुकसान है, उनको कोई मतलब नहीं है। केवल एक भक्त जो भगवद गीता पढ़ता है, श्रील प्रभुपाद जैसे जो भक्त आते हैं, वही हमें समझा सकते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र आप तमोगुण में हैं, ये मत कीजिए। फिर वो तरीका भी बताते हैं तमोगुण से ऊपर आने का, कि आप ये कीजिए तो आप और गुणों से ऊपर आएंगे, फिर सतोगुण में आएंगे, फिर आप इस ज्ञान को समझ पाएंगे, फिर समझ पाएंगे कि अरे मनुष्य जीवन का महत्व क्या है। मैं तो अपना जीवन बिल्कुल जानवर की तरह बता रहा था, जैसे ओजस्वी कृष्ण प्रभु ने बताया, मैं तो जानवर की तरह बता, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, बस। आम आदमी केवल इसी के पीछे पड़ा हुआ है। तमोगुण में समझ ही नहीं पाता है मनुष्य शरीर इतना महत्वपूर्ण है जिसमें तुम समझ सकते भाई मुझे बूढ़ा क्यों किया जा रहा है। क्या आपका प्रश्न नहीं है कि आप नहीं जानना चाहते? मैं आप ही जो मीडिया पे लोग भक्त हैं या जो लोग जो सुन रहे हैं, आप नहीं जानना चाहते कि भाई ये परेशानी क्यों आ रही है? कोई नहीं चाहता परेशानी, फिर भी आ रही है। एक कुत्ते से थोड़ी बहुत, कुत्ता थोड़ी समझ सकता है कि उसने किसी ने उसको मारा तो क्यों मारा मेरे को, आप तो समझ सकते हैं ना। तो मनुष्य जीवन का लाभ उठाइए, तमोगुण से आगे बढ़िए। बड़ा सिंपल, बड़ा सरल तरीका है, प्रभुपाद जी ने बता दिया। क्या करना है? जप करना है, चैंटिंग करनी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान का प्रसाद खाना है। आपके आसपास कोई भी कृष्ण भावनामृत जो इस्कॉन का सेंटर हो, उससे जुड़िए, और फिर आप समझिए कि आप कौन से गुण में हैं, उससे ऊपर आइए और अपना जीवन सफल बनाएं। तो राजविद्या प्रभु जी ने ना हमें केवल ये बताया कि इन भौतिक गुणों के बारे में और कैसे वो ऑपरेट करते हैं, कैसे वो चल रहा है भौतिक संसार के अंदर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसका ये हमें दृश्य भी दिखाया संसार में क्या हो रहा है। तो आगे इस बात को थोड़ा और गहराई से इस बात में जाने के लिए, क्योंकि ये वास्तविकता में बहुत बड़ी समस्या है संसार की, जिसकी वजह से हम इस मनुष्य जीवन जो दुर्लभ जीवन है उसको खोते चले जा रहे हैं। तो सुधीर माधव प्रभु, कोई भी व्यक्ति इस भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकता है? प्रकृति के नियम कठोर क्यों हैं, इसकी पुष्टि भगवान स्वयं इसी अध्याय के 14वें श्लोक में करते हैं। दैवी हेषु गुणमयी मम माया दुरात्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति ते। कि प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जैसे हमारे आदरणीय प्रभु ने समझाया कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो प्रकृति के गुण हैं, इंग्लिश में जैसे कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, ये 3 गुण, ये कठोर पार पाना अपने सामर्थ्य पे लगभग असंभव है। दैवी हेष गुणमयी मम माया दुरात्यय, क्योंकि ये भगवान की दिव्य माया है, इसलिए शक्तिशाली है। लेकिन अगली ही पंक्ति में भगवान इसका समाधान भी कर लेते हैं, जो प्रश्न है मामेव ये प्रपद्यन्ते। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा, मेरा शरणार्थी हो जाएगा, मायम एतम तरन्ति ते, तो वो माया को बड़ी आसानी से पार कर पाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण
के चरण कमलों का आश्रय लेना, उनकी शरण ग्रहण करना, इससे मनुष्य प्रकृति के इन कठोर नियमों को पार कर सकता है। और भगवान की शरण ग्रहण करना अर्थात उनकी आज्ञाओं का, उनकी शिक्षाओं का पालन करना। हरे कृष्ण। इस पे मैं यस अगर प्रभु जी प्लीज। थोड़ी से और जैसे प्रभु जी ने बताया, इसका बड़ा स्पष्ट उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार करते थे तो वो जो लोग थे वो पूरे से तमोगुण में थे। तमोगुण था वो समझते थे ड्रग्स पीने से वो स्टे फॉर हाई एवर रहते हैं। हाँ जी, तो ड्रग्स पियेंगे तो वो आदमी मतलब भूल जाता है अपने आप को। शराब पीने से ऐसे समझता है वो बड़ा आनंद में, लेकिन शराब उतरते ही पता चलता है उसको वो कैसे गटर में पड़ा हुआ था। और तमोगुणी व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने उन्हीं ड्रग्स एडिक्ट्स को जब ये महामंत्र दिया और प्रसाद खिलाया, वही ड्रग्स एडिक्ट्स का बिल्कुल ड्रग्स छोड़ दिया उन्होंने। और किसी डॉक्टर से इसको ही नहीं करा, डॉक्टर से दवाइयाँ नहीं ली ड्रग छोड़ने के लिए। मतलब उस तमोगुण से सतोगुण में आने के लिए डॉक्टर से कोई सलाह नहीं ली उन्होंने। लेकिन आप तो सब जानते होंगे ना, आप देखा तो अगर ड्रग्स छुड़वाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया लग जाता है माँ बाप का। बच्चा एक बार ड्रग्स में पड़ जाए, आपने सुना होगा वो फिल्मी हीरो संजय दत्त जी ड्रग्स में पड़ गए तो उनके पिताजी को कितना परेशानी हो गई थी। तो ऐसी समझिए कि अगर हम तमोगुण में हैं, हमें लग रहा है कि हम सबको पता है कि कुछ चीज़ गलत है, लेकिन जबरदस्ती फिर भी हम कर देते हैं, है ना। वो तो जबरदस्ती, ये तमोगुण हमें बिल्कुल प्रेशर डालता है। जब हम ये महामंत्र जप करेंगे तो तमो गुण से सतो गुण में आ जाएंगे। 9 बजे उठने वाला व्यक्ति सुबह 4 बजे उठने लग जाता है। और बहुत सारे हमारे इस्कॉन में तो ऐसे उदाहरण है, और श्रील प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। तो ये अध्याय ना केवल हमें इस संसार के बारे में बता रहा है, इस संसार के इन कष्टों से, इन कठोर नियमों से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखा रहा है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमारे को तात्पर्य में इतना सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि ये समस्या है और इसका ये समाधान है, इस परेशानी को आप ऐसे हल कर सकते हैं। और आज के हमारे प्रवक्ता यही बता रहे हैं कि कैसे हम इन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करके। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओजस्वी कृष्ण प्रभु, यहाँ पर हमने भगवान के विषय में बात की, भगवान कृष्ण के सुंदर रूप गुण लीलाओं की बात हो रही है, वो संसार कैसे चला रहे हैं उसकी बात हो रही है, इस भौतिक संसार के अंदर कैसे 3 गुण हमें बांधे रख रहे हैं उसकी बात हो रही है। लेकिन एक विषय ऐसा है जो बार बार हमें गीता के हर पन्ने में याद दिलाता है, वो विषय है इस पदार्थ और आत्मा के विषय के बारे में। तो हम इस विषय के बारे में बात ना करें तो ये पूरा आज का शो अधूरा रहेगा। तो आप कृपया करके थोड़ा सा हमें इस पदार्थ और आत्मा के बारे में सरल तरीके से हमारे दर्शकों को समझाएं। जी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भगवद गीता, जब भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में जब अपना आदेश या वो जो इंस्ट्रक्शंस जो है, उपदेश जो है देना शुरुआत करते हैं, तो पहले वो आत्मा और पदार्थ के बारे में ही बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये आत्मा हो। और इसको बहुत डिफरेंट तरीके से रिपीटेड भी किया गया है विविध अध्यायों में। और इस अध्याय में भी हम देखते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एतद योनिनी भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। ये सारे जो योनि हैं, ठीक है, सर्वाणि त्युपधारय, वो सब मेरे से आते हैं। अहम कृष्ण जगत, कृष्ण जगत मतलब सब लोग मेरे से आते हैं, और प्रभव प्रलयस्तथा आते हैं, और मेरे साथ फिर डिसोल्यूशन मतलब फिर से मुझ में ही आते हैं। तो इसका अगर हम सरल उदाहरण देखेंगे, और एक चीज़ भगवान एक्चुअली कहते हैं इसमें कि इस अध्याय में कि वे शाश्वत भी हैं सारे जीव, अपितु वह आते हैं और जाते भी हैं, ठीक है, प्रभव प्रलयस्तथा। तो अगर हम देखेंगे सूरज की किरणें जो है वह सूरज से आती है, ठीक है, और सूरज से आती है, पर अपितु वह शाश्वत भी है, क्योंकि सूरज जो है वह भी शाश्वत है। तो इसीलिए जीव जो है वह भी एक्चुअली शाश्वत है। अब पदार्थ क्या है? पदार्थ वह चीज़ है जहाँ जिसमें चेतना नहीं है, ठीक है। तो और जीव वह है या आत्मा वह है जिसमें चेतना है, आनंद है। पदार्थ में कुछ आनंद नहीं है। इसीलिए 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
यही संस्पर्श जाब होगा दुख यो न एवते आद्यंत वस्तु कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। कि यह जो भौतिक वस्तुएं हैं जो हैं उसमें क्या है कि हमें सुख मिलता है और दुख भी मिलता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसको मालूम है कि इसमें सुख है और उसके बाद दुख भी मिलेगा। जैसे कुछ भी लेंगे, अगर एक मोबाइल फ़ोन लेंगे, मोबाइल वो जब लेते हैं तो बहुत खुश होते हैं, अपितु 2-3 साल के बाद हम वही मोबाइल फ़ोन देखते हैं, अरे ये कितना स्लो हो गया है, इसको अभी मुझे फेंकना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा, तो दुख आता है कि पहले तो बहुत सुख मिलता था, अभी तो दुख मिल रहा है। अभी तो बुद्धिमान व्यक्ति वह है जिसको मालूम है कि इसमें एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट नहीं डालना है, मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट कहाँ पे डालना है, भगवान के प्रति भक्ति करने में, क्योंकि मैं उनसे आया हूँ और मैं उनका एक अंश हूँ। इसीलिए कठोपनिषद में कहते हैं कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, कि भगवान जो है वह परमात्मा है और हम जो है वो हम कहते हैं अनुआत्मा, कि हम उनसे आते हैं। तो यह है पदार्थ और आत्मा का भेद। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया कि शरीर, पदार्थ या आत्मा के विषय में बताया, और ये विषय ऐसा है जो मैं बार बार खुद को स्मरण कराने की ज़रूरत है, क्योंकि इस भौतिक संसार के अंदर हम भूल जाते हैं बार बार। इसीलिए श्रील प्रभुपाद भी एक बारी एक प्रसंग में कहते हैं कि अब जब शिष्य कहते हैं कि आप बार बार शरीर और आत्मा के बारे में बात करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं हैव यू रियलाइज्ड इट, कि आपने उसको साक्षात्कार कर लिया है, आप समझ चुके हैं। तो हम भी अपने दिनचर्या से प्रतिदिन देख सकते हैं कि कब हम एकदम शरीर के स्तर पर कार्य करते हैं और कब हम इस आध्यात्मिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर सोचते हैं या कार्य करते हैं। तो ये 7वां अध्याय बहुत सुंदर तरीके से कैसे सुजोया गया है, एक के बाद एक श्लोक कितने सुंदर तरीके से हमें भगवान के समीप लेकर जा रहे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। तो ये पहला भाग था जिसमें हमने पहले से लेके 14 या 15 तक हमने प्रयास किया इन प्रश्नों के इस उत्तर के माध्यम से कि अपने दर्शकों को हम 7वां अध्याय जो है उनसे बांट सकें। और अगला शो जो होगा हमारा, उसमें हम बाकी का जो बचा हुआ भाग है इस अध्याय का वो लेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे इन प्रवक्ताओं से कि यही भक्त अगर दोबारा भाग 2 में भी आएँ, तो जो भी आ सकते हैं समय के अनुसार, तो आकर हमारे दर्शकों को इस अध्याय का पूरा ज्ञान या पूरा संक्षेप में बता सकें। और मैं यहाँ पर विराम देना चाहूँगा इस बात से कहकर कि हम जो इस टॉक शो के माध्यम से भगवत गीता पर ये एक रोशनी डाल रहे हैं, तो इससे हमें इस चीज़ को इस तरह से लेना चाहिए कि हमारे अंदर भगवत गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो प्रस्तुत की गई है उसे पढ़ने की इच्छा जागृत होनी चाहिए, कि इतना सुंदर ज्ञान हमें 1 घंटे में इस शो के माध्यम से कुछ बताया जा रहा है, उस पर रोशनी डाली जा रही है, एक एक श्लोक पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने इतने सुंदर तरीके से हमें समझाया है। तो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और पढ़ते हुए उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि हमारे प्रवक्ताओं ने आज बताया कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है जिसको जीवन में अपनाने के बाद कितने लोगों ने अपना जीवन बदला है। तो हम यहीं से प्रेरणा लेते हुए आज विराम करेंगे और अपने प्रवक्ताओं को धन्यवाद देंगे जो बार बार आकर इस समय निकालकर जो है इस टॉक शो के माध्यम से ये सुंदर गीता का संदेश जनसाधारण को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता यथा रूप की जय।